हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अमित कुमार, फैकल्टी ऑफ जनरल अवेयरनेस, और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इसरो एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, वादे के मुताबिक मैं आ चुका हूं लेकर आप लोगों के बीच में आज का करंट अफेयर्स। तो चलिए करते हैं दिन की शुरुआत करंट अफेयर्स के साथ। जैसा कि आज का डेट क्या है, आज का डेट है 18 जुलाई। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 18 जुलाई के करंट अफेयर्स पर। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा है, हाल ही में किस राज्य ने किसानों के लिए उर्वरक वितरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो किस राज्य ने शुरू किया है उर्वरक वितरण कार्यक्रम? यूपी की गवर्नमेंट ने यह शुरू किया है। तो फिलहाल के लिए इसका आंसर हो जाएगा पहला यूपी। यहां पर आपको क्या ध्यान देना है कि जो किसानों के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया, इसमें यूरिया, डीएपी वगैरह जो उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स जो खाद है वो आसानी से उपलब्ध हो सके किसानों को। यही कोशिश है राज्य सरकार की, ताकि उनको जरूरतों के समय इंतजार ना करना पड़े। वैसे इसके पहले के करंट अफेयर्स में मैंने यूपी के बारे में और चीजें आपको बताई थी। आज भी कुछ खास उसके बारे में जोड़ते हैं। जैसे अगर बात करें कि अगर यूपी में जो लखनऊ है वो किस नदी के किनारे बसा है, तो गोमती नदी के किनारे बसा है। ठीक है। जो राजधानी हमारे यूपी की, वही राजकीय पशु हमारा क्या है, बारसिंगा है। राजकीय पक्षी पक्षी क्या है, सारस है। राजकीय पुष्प पलाश, और राजकीय वृक्ष जो है वो अशोक का वृक्ष। ये भी एग्जाम में पूछा गया, खास तौर से यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में पूछा गया, तो मैंने कोशिश किया कि इसको भी कवर किया जाए। बहुत सारे हमारे राज्य में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह भी हैं, लेकिन दो सबसे इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट हैं इसमें। सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है आपका, दुधवा नेशनल पार्क का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, जो लखीमपुर में है। और दूसरा जो है आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये भी आप याद रखिएगा। ये दो बार दोनों के दोनों एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। वैसे भी और भी चीजें हैं, और आगे जब भी यूपी के बारे में डिस्कशन होगा तो इससे रिलेटेड और भी चीजें हम शामिल करेंगे। तो जो भी मैं आज बता रहा हूं इसको आप लोग नोट जरूर करते चलिएगा या स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा। आने वाले एग्जाम में इससे रिलेवेंट टॉपिक पर क्वेश्चन बनेगा, तो आपके लिए काफी हद तक आसान हो जाएगा जवाब देना। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, साइबर वर्चुअल जागरूकता अभियान किस राज्य की पुलिस के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो देखिए, ये अभियान अभी शुरू किया गया है तेलंगाना राज्य की पुलिस के द्वारा। इसमें है क्या एक्चुअल में, इसका उद्देश्य ही देखिए मैंने लिख रखा है। इसका उद्देश्य क्या है, बच्चों और महिलाओं के साथ होने वाले ऑनलाइन अपराध से निपटना, उस पर रोक लगाना, या यूं कह सकते हैं कि जो ऑनलाइन अपराध होते हैं उनके साथ उनके ऊपर एक तरह से कमेटी के रूप में काम करना, ताकि वो सारी चीजें मिनिमाइज हो सके सोसाइटी में। ठीक है। अब जब तेलंगाना का नाम आया, हालांकि तेलंगाना के बारे में अभी कल के ही करंट अफेयर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कुछ चीजें, कुछ और चीजें डिस्कस करते हैं। जैसे अगर हम तेलंगाना की बात करें तो सैनिटाइजेशन के लिए, लोगों को सैनिटाइज करने के लिए वी सेफ टनल का जो लगाया गया, वो कहां लगाया गया, तेलंगाना में लगाया गया। नागरिक उड्डयन पर विंग्स इंडिया 2020 की प्रदर्शनी भी कहां लगाई गई थी, हैदराबाद तेलंगाना, जो कि उसकी राजधानी तेलंगाना की। ठीक है। दुनिया की सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर की शुरुआत भी कहां हुआ, तेलंगाना में हुआ। हैदराबाद जो मेट्रो है वो दिल्ली मेट्रो के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो बन चुका। तो ये एग्जाम में आने वाला चांस है इस क्वेश्चन का खास तौर से, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अभी बायो एशिया समिट 2020 का आयोजन भी कहां हुआ, हैदराबाद में हुआ। और अगला अगला जो पॉइंट है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है, तेलिया रुमाल को जीआई टैग दिया गया अभी हाल ही में। आप जानते हैं जगह के बहुत फेमस अगर कोई भी वस्तु या कोई खाने की चीज या कुछ भी होता है तो उसको जीआई टैग दे दिया जाता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन के नाम से उसे डिक्लेयर कर दिया जाता है। जैसे आप अगर नाम ले लें, कंदमाल हल्दी की बात कर लें, या फिर कोल्हापुरी चप्पल की बात कर लें, है ना, तो ये सब क्या है, जीआई टैग है। तो जीआई टैग अभी दिया गया है तेलिया रुमाल को, जो कि कहां से बिलोंग करता है, तेलंगाना से। ठीक है। वैसे ही टीएस वेदर नामक कोई एक मोबाइल ऐप भी वहां पर लॉन्च किया गया है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तेलंगाना के बारे में, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और जो भी मैं करंट अफेयर आपको डिस्कस करता हूं उसको आप एक जगह नोट करते चला करिएगा डेट वाइज, ताकि आपको मंथली जब करंट अफेयर डिस्कस मैं करूंगा आपसे और वीकली, तो आपको आसान हो जाएगा उससे जो इंपॉर्टेंट न्यूज है उसको फाइंड आउट करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निष्ठा कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? पहले इसके जवाब पर आते हैं। इसका जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने इसको शुरू किया है, या आंध्र प्रदेश में आप कह सकते हैं शुरू हुआ है। पहले इसका फुल फॉर्म उठाते हैं। तो देखिए, निष्ठा का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ठीक, ये इसका क्या है, फुल फॉर्म है। अब इसका मतलब क्या है जरा देखते हैं, इसका मीनिंग क्या है निष्ठा प्रोग्राम के अंतर्गत। एक्चुअल में निष्ठा प्रोग्राम के अंतर्गत
इसका जो ऑब्जेक्टिव रखा गया वो क्या रखा गया, इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन थ्रू इंटीग्रेटेड टीचर्स ट्रेनिंग। अब ध्यान रखिएगा क्या है यहाँ पर, टीचर का आजकल चूंकि ये जो कोविड-19 की वजह से दिक्कतें आ रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस का ट्रेंड बढ़ा है, तो टीचर्स की जो ट्रेनिंग होनी है उन ट्रेनिंग के में और टीचर्स के पढ़ाने की स्किल में इंप्रूवमेंट के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। कहां पर, आंध्र प्रदेश में। अब इस प्रोग्राम को लॉन्च किसने किया, दो लोगों ने मिलकर किया। एक है मिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक, ये क्या है, हमारे भारत में HRDM है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्री। और वहीं पर आप देखिए तो मानव संसाधन विकास मंत्री तो है लेकिन राज्य मंत्री हैं, तो मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री कौन है, संजय धोत्रे ने भी इनके साथ मिलकर इसको लॉन्च किया था। तो इन दोनों लोगों ने मिलकर इसे लॉन्च किया था। ध्यान रखिएगा इन दोनों नाम को, हो सकता है आपसे मानव संसाधन विकास मंत्री ना पूछ के मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री पूछ ले, तो ध्यान रखिएगा नाम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज और, थोड़ा आंध्र प्रदेश के बारे में मैंने आज थोड़ा अलग तरीके से कुछ चीजें इसमें कलेक्ट किया है। जैसे आंध्र प्रदेश के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो एक पॉइंट देखिए क्या है कि आंध्र प्रदेश का स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ है। ठीक है, इसकी 3 राजधानियां भी बनाई गई हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन से राजधानी किस काम के लिए और कौन सी राजधानी किस रूप में जानी जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके राज्यपाल और मुख्यमंत्री का नाम तो आपको याद रखना ही रखना है, एनी हाउ। तो ये सारी बातें आपको मैंने आंध्र प्रदेश के बारे में बताया। अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस देश का राष्ट्रपति बनाया गया। पहली बात आपको बता दें, ये जो चंद्रिका प्रसाद संतोखी हैं ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और इसलिए इनका नाम थोड़ा चर्चा में आ गया। तो इनको अभी हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति बनाया गया है, इनको बनाया गया है राष्ट्रपति सूरीनेम का, या सूरीनाम भी कह सकते हैं आप, सूरीनाम भी पढ़ सकते हैं। ये USA का एक देश है सूरीनाम। ठीक है, तो इनको सूरीनाम का बनाया गया है राष्ट्रपति अभी हाल ही में, और चूंकि भारतीय मूल के हैं इसलिए थोड़ा सा फेमस है, इनका नाम अभी चर्चा में आ रहा है। थोड़ा सूरीनाम के बारे में बात कर ले तो क्या है, देखिए ये एक ऐसा जगह है जहां पर भारतीय आबादी थोड़ी ज्यादा रहती है, और इसका पहले क्या नाम हुआ करता था, इसका पहले नाम होता था पूर्व डच कॉलोनी, इसका पहले नाम हुआ करता था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट हो सकता है पूछ ले आपसे, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब उसकी कैपिटल के बारे में बात करते हैं। तो इसका कैपिटल क्या है, पेरमरारीबो इसका कैपिटल है, यानी कि राजधानी है, और इसकी करेंसी क्या है, सूरीनाम डॉलर। आप डॉलर याद रखिए, सूरीनाम तो देश का नाम है, तो इसका आप कैसे सूरीनामी डॉलर भी कह सकते हैं कि उस देश का नाम उस डॉलर के पहले जुड़ गया है। ठीक है, इसकी कैपिटल थोड़ा सा अटपटा है तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, पेरमरारीबो इसकी कैपिटल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमीशन ने 2020 के डैकर युवा ओलंपिक को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है। ठीक है, तो कब तक के लिए स्थगित किया है, 2025 तक के लिए किया है। अब इस पे सवाल बदल के देखिए आ सकता है, जो 2022 में होना था वो अब 2025 तक के लिए स्थगित हो चुका है, यानी अब नहीं होगा 2025 तक। तो सवाल ये पूछा है, एक ये सवाल बन रहा है क्या कि जो 2022 में होना था 2025 कब तक के लिए स्थगित हुआ है, पोस्टपोन्ड हुआ है, तो कब तक के लिए हुआ है, 2025 तक के लिए। सवाल ये भी पूछ सकता है कि कब होगा, अगर ऐसा सवाल पूछे तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, 2026 में। जब 2025 तक के लिए पोस्टपोन्ड हुआ है तो 2026 में ही तो होगा, तो अभी तक के जानकारी के हिसाब से कब होगा, 2026 में। तो सवाल अगर थोड़ा बदल दे तो थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा, दिमाग लगाइएगा, जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन है, देश के किस IIT ने पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया। पोर्टेबल अस्पताल का मतलब क्या है, एक ऐसा हॉस्पिटल जिसका स्थान बदल सकता हो। ठीक है, और अभी हाल ही में IIT मद्रास ने यह पोर्टेबल हॉस्पिटल विकसित किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के साथ मिलकर किस देश ने नया व्यापार मार्ग खोला है। तो नया व्यापार मार्ग अभी किसने इनिशिएट किया भारत के साथ, भूटान ने। व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए थोड़ा सा आसानी हो जाए इसलिए भूटान ने अभी हाल ही में भारत के साथ मिलकर एक नया व्यापार मार्ग खोला है। अब अगर आपसे पूछे कि भूटान की राजधानी क्या है, तो क्या है, थिम्पू उसकी राजधानी है। ठीक, और उसकी करेंसी का नाम पूछे तो नेगुलत्रम, भूटानी नेगुलत्रम भी पढ़ सकते हैं आप, तो नेगुलत्रम इनकी जो है करेंसी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में HCL टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष पद से किसने त्याग पद दिया, किसने रिजाइन किया है। तो देखिए रिजाइन करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, मिस्टर शिव नादर ने भी रिजाइन किया, और उनको रिप्लेस कौन कर रही हैं, उन्हीं की बेटी रोशनी नादर। तो ध्यान रखिएगा, मैंने दोनों नाम इस जानबूझ के दिया था। तो देखिए ये क्या हो गए, ये रिटायर हो गए, अब ये
रिजाइन करके बाहर हो गए कि भैया अब हम आपका ये पद नहीं देखेंगे, तो उनके जगह पर अपॉइंट कौन हो गई, मिस रोशनी नादर। ठीक है, तो अगर आपसे सवाल पूछे कि रोशनी नादर ने किसको रिप्लेस किया है तो शिव नादर का नाम आएगा। अगर आपसे सवाल पूछे कि एसीएल टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष पद से किसने त्याग पत्र दिया है तो शिव नादर का नाम आएगा। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कृति परिषद के गठन की मंजूरी किस राज्य सरकार ने दी है? तो संस्कृति परिषद के गठन की मंजूरी अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने दिया है। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने जो ये मंजूरी दिया है वो काहे लिए दिया है, तो इसका एक उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? राज्य की संस्कृति को बचाना, सजोना एवं बढ़ावा देना, यानी कि हम कल्चर को, अपने राज्य के कल्चर को प्रमोट करना, इनका मेन ऑब्जेक्टिव है इस जो है परिषद के गठन के पीछे। ठीक है, तो इस काउंसिल को इसी उद्देश्य से बनाया गया है ताकि उस राज्य की जो जितने भी कल्चर हार्मोनी चीजें हैं वो हमेशा बना रहे और वो आगे भी बढ़ता रहे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केवीआईसी ने अपना पहला फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र कहां खोला? केवीआईसी ने कहां खोला? पहले केवीआईसी का फुल फॉर्म देखिए, मैंने दे रखा क्या है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने अपना पहला फुटवियर प्रशिक्षण कहां खोला है? दिल्ली में खोला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि दिल्ली। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो देखिए इंटरनेशनल डे फॉर जस्टिस ये कब होता है? तो ये हर साल 17 जुलाई को मनाया जाता है। अब देखिए ये है क्या, अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस का मतलब ये है यहाँ पर मनाने से कि इंटरनेशनल लेवल पर जो भी लोगों को जागरूक करना है क्राइम को लेकर, तो इसी के लिए ये दिवस मनाया जाता है कि लोग जागरूक हो सकें क्राइम को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर। अब बात करते हैं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेग में। और हेग कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड। पहले इसका नाम हॉलैंड हुआ करता था, तो अब इसका नाम नीदरलैंड हो गया। तो नीदरलैंड में इसका यानी नीदरलैंड के हेग नामक स्थान पर इसका हेडक्वार्टर है। किसका? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का। और अगर आप बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो सन 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आज के करंट अफेयर में जो भी पॉइंट्स मैंने बताया होगा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और आपके एग्जाम में आप कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। ये था आज का पूरा करंट अफेयर। अब काम करते हैं, पूरे करंट अफेयर को एक नजर में देखते हैं जरा। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपसे क्या डिस्कस किया? सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस किया मैंने कि किस राज्य ने किसानों के लिए उर्वरक वितरण कार्यक्रम शुरू किया? तो उसका आंसर क्या था? यूपी राज्य सरकार ने किया है। साइबर वर्चुअल जागरूकता अभियान किस राज्य की पुलिस के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो तेलंगाना के द्वारा शुरू किया गया। मैंने कहा था कि बच्चों और महिलाओं के खिलाफ होने वाले ऑनलाइन अपराध के रोकथाम के लिए ऐसा किया गया है। निष्ठा कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? आंध्र प्रदेश ने शुरू किया। देखिए ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया अभी। हाल ही में चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस देश का राष्ट्रपति बनाया गया? तो किसका बनाया गया? सूरीनाम का। ये कहाँ का, कौन सा, किस कॉन्टिनेंट में आता है? तो ये यूएसए में आता है। ठीक है, और मैंने आपसे कहा कि इनका नाम इसलिए ज्यादा फेमस है क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं। अगला पॉइंट लेते हैं, आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमीशन ने 2022 के डैकर युवा ओलंपिक को कब तक के लिए स्थगित किया है? तो कब तक के लिए किया है? 2025 तक के लिए किया है। ठीक है, और मैंने साथ ही साथ ये भी बताया कि अगर आपसे पूछ ले कि कब होगा तो 2026 में होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, देश के किस आईआईटी ने पोर्टेबल हॉस्पिटल डेवलप किया है? तो किसने किया है? आईआईटी मद्रास ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन था मैंने आपसे डिस्कस किया, भारत के साथ मिलकर किस देश ने नया व्यापार मार्ग खोला है? तो किस देश ने खोला है? भूटान ने। मैंने कहा था ताकि उन दोनों देशों के बीच का व्यापार कन्वीनियंट हो सके, इसलिए ऐसा किया गया है। हाल ही में एचसीएल टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष पद से किसने त्याग पत्र दिया? किसने रिजाइन किया है? तो मिस्टर शिव नादर ने रिजाइन किया है। और मैंने ये भी बताया साथ में कि इनको रिप्लेस कौन करेगा? इन्हीं की बेटी करेंगी, जिसका नाम क्या है? रोशनी नादर। ठीक है, तो रोशनी नादर इन्हीं को रिप्लेस करेंगी, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति परिषद के गठन की मंजूरी किस राज्य सरकार ने दिया? तो किसने दिया है? छत्तीसगढ़ ने। मैंने क्या बताया था उद्देश्य इसका, कि जो राज्य की जो कल्चर हार्मोनी है उसको बनाए रखना और उसको प्रमोट करना, आगे बढ़ाना। ठीक, आगे बात करते हैं, केवीआईसी। केवीआईसी का फुल फॉर्म क्या था? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। तो केवीआईसी ने अपना पहला फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र कहां खोला? न्यू दिल्ली यानी दिल्ली में। ठीक, और आखिरी क्वेश्चन मैंने आपसे क्या डिस्कस किया? अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? हर साल 17 जुलाई को मनाया जाता है। और मैंने कहा था इसका उद्देश्य क्या होता है? इंटरनेशनल लेवल पर
लोगों को जागरूक करना अपने क्राइम से संबंधित अधिकारों को लेकर कि आपके खिलाफ अगर कोई क्राइम होता है तो आप कहां तक जा सकते हैं। और इसका हेड ऑफिस कहाँ है, मैंने आपको बताया हेग, जो कहां पड़ता है, नीदरलैंड में। और 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट की। ठीक है, तो ये था आज का करंट अफेयर्स जो आपको मैंने बताया। वन लाइनर भी मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अब आते हैं कल के क्वेश्चन पे, जो कल मैंने आपसे पूछा था एक सवाल कि रोको टोको अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो इसका सही आंसर क्या था? एमपी की राज्य सरकार ने शुरू किया। मैंने आपको बताया भी था इसके पहले के करंट अफेयर के वीडियो में, रोको टोको अभियान वहां की राज्य सरकार ने शुरू किया है। और इसमें है क्या, उन्होंने बहुत सारे एनजीओ को अपॉइंट किया है इस काम के लिए कि एमपी में अगर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क का बाहर घूम रहा होगा तो ये जो एनजीओ के लोग होंगे वो लोग उन्हें पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद उनको मास्क देंगे और मास्क देने के बाद उनसे 20 रुपया वसूल भी करेंगे। तो 20 रुपया में उन्हें मास्क बेचा जाएगा। ये मैंने आपसे कहा था कि रोको टोको अभियान के अंतर्गत ये रखा गया है। ठीक है, तो ये किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? एमपी की राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो इसका जवाब बहुत लोगों ने सही जवाब दिया था। हमारे जो है यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी सवाल का जवाब बहुत लोगों ने सही दिया था। और कुछ लोगों ने टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप में भी जवाब सही दिया था। मैंने उनका नाम भी शामिल किया है। तो यूट्यूब के डिस्कशन ग्रुप में जिन लोगों ने हमारे जवाब सही दिया था उनका नाम इस तरीके से है: सुष्मिता सिंह, सैजा पटेल हैं, और हिमांशी सिंघल हैं, और उसके बाद हिमांशी सहगल हैं, संदीप सिंह हैं, नेहा जायसवाल, आकाश विश्वकर्मा, अर्चना कुमारी, विपिन जायसवाल, नरेंद्र पाल और अश्विनी आर्य। इतने लोगों ने हमारे YouTube के जो है कमेंट बॉक्स में जवाब दिया था, जिनका जवाब एकदम सही था। वहीं कुछ लोगों ने हमारे टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप में भी इसका जवाब दिया है: श्वेता तिवारी, सुमित विश्वकर्मा, ललित, ऋषिका गुप्ता, राजन कश्यप और रजनीश यादव। इतने लोगों ने डिस्कशन ग्रुप के माध्यम से इसका जवाब दिया था। आप सभी लोगों को बधाई। और हाँ, उम्मीद रखते हैं कि आने वाले समय में आज के वीडियो में जो मैं आपसे सवाल पूछने वाला हूं उसका जवाब भी अधिक से अधिक आप लोग देंगे, जिनका नाम मैं कल डिक्लेयर करूंगा आप लोगों से। ठीक है, तो आते हैं आज के सवाल पर। आज का सवाल है, वान कर्मन पुरस्कार 2020 किसे सम्मानित किया गया है? वान कर्मन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, आपका ऑप्शन है के सिवान, सी के नायडू, प्रद्युमन जोशी, मेघा हेगड़े और नन ऑफ दीज। देखते हैं इसका जवाब कितने लोग सही देते हैं। ठीक है, तो आपके जवाब का इंतजार रहेगा। और हाँ, एक चीज और जो मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आप लोगों को अगर ये अच्छा लगता है हमारा ये सेशन, तो और लोगों से शेयर करें, अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन अगर हमसे कोई भी तरह की दिक्कत परेशानी आपको नजर आती है, कुछ बदलाव करने की जरूरत आपको गुंजाइश लगती है, तो हमसे जरूर कहें। लेकिन अगर आप हमसे संतुष्ट हैं तो दूसरों से कहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय आपके लिए सही होगा। थैंक यू।